स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। मैं हूं शिव कुमार यादव। एयू एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 के प्रिपरेशन में हम आज आपको हिंदी का पार्ट 4 समझाएंगे। हिंदी की यह वीडियोज़ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम किसी भी प्रकार के कोर्स के स्टूडेंट अगर तैयारी कर रहे हैं एयू में, तो आप सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हमारे चैनल पर पहले आपको टॉपिक के सारे डेफिनेशन समझाए जाते हैं और फिर उसके बाद उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाते हैं। यदि आप हमारे चैनल से तैयारी करेंगे तो हिंदी की पूरी आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे और विषय की भी तैयारी यहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा वैसे तो सबको सरल लगता है, लेकिन इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो वहाँ पूछे जाते हैं और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप मेरे वीडियो को देखिए और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करें। देखिए हमारा क्या लिखा है यहाँ पर, हेडिंग संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद फिर आगे चलो। लिखा है, संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध हो। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब वह शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का, भाव का, जीव का, स्थान का बोध हो जाए, वो संज्ञा कहलाती। जैसे हम रमेश बोलेंगे तो किसी विशेष व्यक्ति का बोध होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं रमेश बोलूँगा तो सुरेश, महेश सब दौड़े चले आएंगे, केवल रमेश आएंगे, तो रमेश यहाँ एक विशेष व्यक्ति हो जाएगा। जैसे मैं कुर्सी कहूँगा कि कुर्सी लाओ, तो आप ऐसा नहीं कि मेज उठा लाएंगे, आप एक विशेष वस्तु कुर्सी ही लाने वाले हैं। जैसे मैं कहूँ कि घोड़े को घास खिला दो, तो ऐसा नहीं कि आप भैंस को घास खिलाने चले जाएंगे, क्योंकि घोड़ा एक विशेष जीव या जानवर का नाम है। जैसे मैं कहूँ कि मैं भारत में रहता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको अमेरिका वाली फीलिंग आने लगेगी, अर्थात भारत एक स्थान का नाम है। तो इस प्रकार से मतलब इन नामों से जो बोध हो रहा है व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, तो ये सारे नाम ही क्या होंगे, संज्ञा होंगे। आई होप कि आप सभी को परिभाषा समझ में आई है। आप नोट्स जरूर बनाइएगा। फिर मैं आपको बता दूं संज्ञा के भेद। भेद मतलब टाइप्स, काइंड्स, ठीक है, अगर आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो। संज्ञा के भेद में अगर बात मैं करूं तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर से सुनिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद हम पहले वाले को पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा की, ठीक है। लिखा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब ऐसा शब्द जिससे हम एक वस्तु का या फिर एक व्यक्ति का बोध कर सकें, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। अभी उदाहरण आपको दिखाएंगे। जैसे अगर मैं रमेश बोलूँगा तो किसी एक विशेष व्यक्ति का ही बोध होगा, तो यह एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए रमेश आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम्पल दिख रहा है, रमेश, महेश, गंगा, हिमालय। रमेश बोलोगे तो भी किसी एक का बोध होगा, महेश बोलोगे तो भी किसी एक का बोध होगा, गंगा बोलोगे तो भी किसी एक का बोध होगा, और हिमालय बोलोगे तो भी किसी एक का बोध होगा। इसलिए ये सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। हमने एक बात याद रखने के लिए कहा, सदैव याद रखें। अगर ये बात आप याद रखते हैं तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। क्या याद रखना है? व्यक्तियों, दिशाओं, देशों, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन महीनों,
त्योहार, उत्सवों इत्यादि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये दिशा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत, अमेरिका देश का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। राष्ट्रीयता भारतीय, अमेरिकी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। समुद्र जैसे हिंद महासागर व्यक्तिवाचक संज्ञा। नदी जैसे गंगा यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वत जैसे मान लीजिए आपका हिमालय पर्वत व्यक्तिवाचक संज्ञा। सड़कों, किसी सड़क का नाम है जैसे महात्मा गांधी रोड है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पुस्तक का नाम अगर है तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। समाचार पत्रों जैसे अमर उजाला, दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। किसी घटना का नाम जैसे जलियांवाला बाग तो ये घटना का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। दिन और महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। त्योहार और उत्सव के नाम जैसे दीपावली, होली ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अगर इनमें से किसी एक इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल अगर आपके सामने आएगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो कुछ याद रखने के लिए मैं एक एग्जाम्पल का लिस्ट भी दे रहा हूँ, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए यहाँ आपके सामने जो एग्जाम्पल आ रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, अब ये मैं पढ़ूंगा नहीं, आप खुद यहाँ से नोट कर लीजिए पूरा का पूरा, ठीक है, जो भी है। तो इससे आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।